एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीषा। तो मैं आज आपको इसमें बताने वाली हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें हमने 20 क्वेश्चंस आपको बताऊंगी। इससे पहले पार्ट 1 में हमने 20 क्वेश्चंस बता रखे, उसका कुछ फॉर्मूले वगैरह समझा रखे। अगर वो आप देखते हैं वीडियो तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी और इस चैप्टर के लिए कोई और वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा आप सेकेंडों में उसे सॉल्व कर लेंगे। तो वो वाले जो वीडियो का लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चंस दिखा दे रही हूँ। उसके बाद आपको लिखना है, तो पॉज करके इसे आप क्वेश्चन को लिख ले और उसके बाद आप सॉल्व करें। तो हम क्वेश्चन दिखा दे रहे, ये RS अग्रवाल से बिल्कुल भी मिलता है नहीं है, मिलता जुलता क्वेश्चंस नहीं है। तो आप अगर क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो लिख ले, इसे पॉज करके इसे रोक दे और जो क्वेश्चन आपको लिखना है लिख ले। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें उस टाइम तो एक बार पढ़ेंगे ही, अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे। ट्वेंटी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि A अनुपात B इक्वल टू B अनुपात C, ठीक है। तो हमें A पे पावर 4 अनुपात B पे पावर 4 क्या होगा ये निकालना है। A पे पावर 4 और B पे पावर 4 है, ये निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, A B इक्वल टू B रेशियो C, ठीक है। तो इसको हम गुना कर लेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर इक्वल टू AC, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, A स्क्वायर A पे पावर 4 रेशियो B पे पावर 4 बराबर 1, ठीक है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, रेशियो B स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसे हम लिखेंगे A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर, ठीक है, B स्क्वायर इंटू B स्क्वायर। तो B स्क्वायर बराबर हमें यहाँ पे मालूम है क्या है, AC, ठीक है। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर। B स्क्वायर के बदले में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे हम इसे करेंगे नहीं, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो B स्क्वायर की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AC का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर और ये हो जाएगा A स्क्वायर इंटू C स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका A स्क्वायर इंटू C स्क्वायर। ये है आंसर। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात इक्वल टू 2 अनुपात 3 अनुपात 4। तो A बाय B अनुपात B बाय C अनुपात C बाय A अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो A अनुपात B अनुपात, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A को हम यहाँ जो हमारा दिया हुआ है, ये हम A का अनुपात कितना है, 2 है, ठीक है। 3 का B का कितना है, 3 है और C का कितना है, 4 है। तो हम वहीं पे ये जो लिखा हुआ है ये लिख देंगे। अब ये क्वेश्चन लिख ले, हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, यहाँ सिर्फ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा A कितना है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। 2/3 B है, B/C है, C 3 है और B 3 है और C 4 है, C/A, C 4 है, 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे,
इस सब का एलसीएम ले लेंगे, हर का एलसीएम ले लेंगे। 3, 4, 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। और 12 में से इसको भाग दे देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। 12 इंटू 2/3 रेशियो 12 इंटू 3/4 रेशियो 12 इंटू 4/2 रेशियो। अब ये कट के आपका आ जाएगा 9 रेशियो, नहीं ये कटेगा 4, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। और ये कटेगा 3, तो 8 रेशियो हो जाएगा 9 रेशियो, ये 6 कटेगा, 6 चौक 24। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर है। ये है A/B इक्वल टू है 1/2 और रेशियो है 3/8, ठीक है। उसके B/C है, C इक्वल टू है 1/3 रेशियो 5/9 तथा C/D इक्वल टू है 5/6 रेशियो 3/4। तो हमें A/B/C निकालना है। इसके लिए हम क्या करें, A/B/C और D निकालना है। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा A/B, ठीक है। A बराबर कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है A बराबर हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। A बराबर दिया हुआ है 1/2, B बराबर कितना है, B बराबर 3/8 रेशियो में दिया हुआ है इसका। तो हम इसे बट्टे में करेंगे तो हमारा 8 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे होगा। डायरेक्ट हम इसे लिख देते हैं, तो हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे, तो इतना तो आपको पता ही होगा क्या। जब ये नीचे में लिखेंगे तो नीचे वाले ऊपर आता है, ऊपर वाले नीचे, तो ये हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा 4, यानी 4/3। B/C कितना आ जाएगा 1/3 इंटू 9/5, यानी 5। C बराबर है 5/9, तो ये पलट जाएगा, ये कट जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3/5। इसका ये हो गया। C/D कितना हो जाएगा 5/C, C का हो जाएगा, D का होगा 3/4, तो 4/3 हो जाएगा। ये 2 और ये 3 और ये 2, इसका हो जाएगा 10/9। अब हमें AB का रेशियो यहाँ पे लिखना है। AB का रेशियो कितना है, AB का हमारा है 4/3, तो A3 हो जाएगा 4 हो जाएगा, A 4 और 3 हो जाएगा। A का रेशियो 4 होगा और C का हो जाएगा 3। और B C का रेशियो कितना है, B और C का रेशियो है 3 और 5 का। C और D का रेशियो लिखेंगे, C और D का रेशियो कितना है 10 और 9 का। इससे पहले जैसे करे थे वैसे ही कर लेंगे इसमें भी। तो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे 3 और हमें 3 मिलाना रहता है, यानी जितना B का रेशियो है उतना ही इस B का होना चाहिए, तो हमारा वही हो जाता है। तो ये आप ऐसे गुना करेंगे तो जैसे हमने पहले निकालते थे, तो कट के ऐसे ही आएगा जिसे हम अभी समझा रहे हैं। इसका आ जाएगा, इसका ये B और ये B का सेम है, तो B हमें कॉमन लेना होता है। कॉमन तब लेते हैं जब इसका रेशियो B का रेशियो और इस B का रेशियो सेम होता है। यहाँ भी हम सेम लेंगे, लेकिन यहाँ पे है नहीं, इसको हमें गुना करना पड़ेगा। इसे लिख सकते हैं 4/3/5। इस D को हम क्या करेंगे, यहाँ पे C कितना है 10 है, ठीक है, यहाँ पे 5 है। अगर हम इसे 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा C कितना हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। अगर इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं तो ये इस C के बराबर हो जाएगा। या तो फिर आप
अगर ये यहाँ 1 रहता, ठीक है, अगर यहाँ 3 रहता तो हम इसे 3 से गुना करके इसके बराबर कर लेते, ठीक है। या फिर यहाँ पे 1 रहता और यहाँ पे 3 रहता तो इसमें गुना करते, तो यहाँ पे इसमें गुना करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुना कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ सी में नहीं होगा, इसके इधर जितना भी है उस सब में हो जाएगा। तो ए बी और सी रेशियो डी हो जाएगा। इसमें 2 से गणना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये सी हो गया 9, डी हो गया 9, तो ये हो गया आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है ये 2a इक्वल टू है 3b इक्वल टू 4c है, तो a रेशियो b रेशियो c निकालना है। टू ए को लिख सकते हैं 2 इंटू ए इक्वल टू बी को लिख सकते हैं 3 इंटू बी इक्वल टू 4 इंटू सी, ठीक है। तो अब हमें क्या करेंगे, ये 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम आपका 12 आ जाएगा। 12 से इस 2 में भाग दे देंगे, जो इस 2 में भाग देंगे 12 से भाग देंगे 2 में तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, वही ए का रेशियो हो जाएगा। और 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 इसका रेशियो हो जाएगा। 12 में हम इस 4 से भाग देंगे तो सी का रेशियो हो जाएगा 3, ठीक है। तो वही हो गया ए रेशियो बी रेशियो सी का हो गया 6 रेशियो 4 रेशियो 3, ये हो गया इसका आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन, a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/5 हो तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसे भी एक और मेथड से बना सकते हैं। a बराबर इतना हो गया तो हमें क्या लिख सकते हैं, इसे a बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2, ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन आपका ये शॉर्ट मेथड है, इससे आप आसानी से बना लेंगे। a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/5, इसे हम k मान लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर इस a को एक बार हम इसके बराबर कर देंगे, ठीक है, इस a को इसके बराबर कर देंगे, इसको एक बार इसके बराबर कर देंगे तो a बराबर हो जाएगा 3k, b बराबर हो जाएगा 4k, c बराबर हो जाएगा 5k। a रेशियो b रेशियो c रेशियो, तो a कितना है 3k, b कितना है 4k और c कितना है 5k। के तीनों में कॉमन है तो के काट देंगे, इसीलिए 3 रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। 6 नंबर क्वेश्चन है 2a इक्वल टू 3b तथा 4b इक्वल टू 5c, तो a अनुपात c हमें निकालना है, ठीक है। तो 2a इक्वल टू 3b, ठीक है, 4b इक्वल टू 5c, तो हम इसे लिख सकते हैं a/b, ठीक है। ये इधर आ गया तो इधर कर देंगे, 3/2 हो जाएगा और b/c हो जाएगा आपका कितना 5/4, ठीक है। तो अब हमें मिश्र समानुपात जैसे निकाले थे वैसे ही निकालेंगे, लास्ट बट्टे फर्स्ट, तो AC बराबर हो जाएगा AB इंटू B/C, अब उसे लिख देंगे 3/2 इंटू 5/4, ठीक है। अब इसे गुना कर देंगे, 5 या 15 और 4 दूनी 8, यही हो गया इसका आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन, a बराबर है b/3 तथा b इक्वल टू है c/2 हो तो a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो हम इसे लिख सकते हैं a, ये जो a है इधर गुना में तो इधर आके भाग में हो जाएगा b, ठीक है, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा
B/C इसी तरह से लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, तो अब हमारा रेशियो आ गया A/B। हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता रखे हैं रेशियो क्या होता है। जैसे A/B को हम लिख सकते हैं A/B। ठीक है, वही हम यहाँ पे लिखेंगे B/C 1/3 हो जाएगा। 1/3 को 1/3 कर देंगे और ये हो जाएगा B/C, तो 1/2 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करने, या तो हम इस B को इसके बराबर कर लेंगे, ठीक है, या नहीं तो हम इसको ऐसे जैसे हम पहले निकालते तो ऐसे गुना कर देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 3 है, ठीक है, इस B को भी हमें इक्वल लाना होता है, जैसे हम 3 से भी गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये 6 हो जाएगा। फिर यह हमने ऐसे किए, उसमें भी आपका वही आंसर आएगा। आपको जो जिसमें इजी लगे, जो मेथड, उससे बनाए। 1/3/6, ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करें। यदि m का 15% इक्वल टू है n का 20%, तो हमें क्या निकालना है, m अनुपात n निकालना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, m × 15/100 इक्वल टू कर देते हैं n × 20/100। इसे हम काटेंगे, 3 कटेगा ये और ये कट जाएगा 20, ये कटेगा 5 से और ये कट जाएगा 4। ठीक है, तो n अनुपात m हो जाएगा आपका कितना, ये इधर भाग में तो उधर गुना में 4/3, यानी m अनुपात n हो जाएगा 4/3। 9 नंबर क्वेश्चन, A/3 इक्वल टू B/4 इक्वल टू C/7 हो तो हमें A + B + C ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे माने थे A बराबर इस सब के बराबर के मान लेंगे, तो A बराबर आ जाएगा 4 के, B बराबर आ जाएगा A बराबर 3 के हो जाएगा, B बराबर 4 के, C बराबर 7 के हो जाएगा। तो यहाँ भी बट्टे में C है तो K कट जाएगा। ठीक है, तो हम K नहीं मानेंगे, डायरेक्ट बना देंगे। ठीक है, तो A बराबर हमारा हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 3, B बराबर हो जाएगा 4, C बराबर हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना है A + B + C/C। ठीक है, 3 + 4 + 7/7। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इस सबको जोड़ेंगे तो 14/7, ये कट के आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा इसका 2 आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि x + y × रेशियो x - y, ठीक है, इक्वल टू है 4/1 हो तो हमें निकालना है x² + y² रेशियो x² - y² रेशियो। ठीक है, जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले उसी से निकालेंगे। तो हम यहाँ पे x + y इसे लिख सकते हैं x - y, तो ये हो जाएगा 4/1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x + y इक्वल टू हो जाएगा 4x - 5y। ठीक है, अब इसको इस साइड कर लेंगे, इसको इस साइड कर लेंगे, इसको इस साइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5y, ये हो जाएगा 3x। y/x बराबर कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे सीधे करके लिख देंगे, x/y बराबर हो जाएगा 5/3। तो अब हमें क्या x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो जो यहाँ पे दिया है इसके वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5² प्लस यहाँ पे 3² ठीक है, रेशियो x 5² - 3²। ठीक है, ये हो जाएगा 25 + 9 रेशियो 25 - 9।
इसे जोड़ेंगे तो ये 34 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, कट के आएगा 17:8। ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है। एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन, इसका मतलब ये रुपया होता है, ये रुपया का चिन्ह है, 30 रुपये है, तो इसमें 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? हमें सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो हम लिख सकते हैं 25 पैसे, ठीक है, 10 पैसे और 5 पैसे। यहाँ पे नंबर लिखेंगे, कितना सिक्का है? 1 इसका 25 पैसे का सिक्का 1 है, 10 पैसे का सिक्का 2 है, 2 रेशियो में, और ये है 5 पैसे का सिक्का 3 है। यहाँ पे कितना आएगा वो वैल्यू लिखेंगे, इतना कितना इसका मूल्य हो जाएगा। 25 पैसे का एक सिक्का है तो कितना रुपये में होगा? 1 क्योंकि यहाँ पे हम रुपये में इसीलिए ले रखे हैं कि जो हमारा कुल धन है, यानी जो हमारे पास कुल पैसे है 30 रुपया है, इसीलिए हम पैसे में लिखेंगे 25 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? 10 रुपये का 10 पैसे का 2 सिक्का है तो 0.20 पैसे हो जाएगा, प्लस ये 5 पैसे का 3 सिक्का है तो यहाँ पे लिख देंगे 0.15। ठीक है, इस सबको हम जोड़ लेंगे तो आ जाता है 0.60 इक्वल टू हमारे पास कितना कुल धन है? 30 रुपया है। 30 रुपया कर देंगे तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 30 × 100/60। ठीक है, ये कटेगा 2, ये कट जाएगा 50, यानी एक बराबर 50 आ गया। तो हमें क्या है, तो उसमें 5 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? हमें सिक्कों की संख्या निकालनी है। सिक्कों की संख्या निकालनी है तो ये हो गया उसका नंबर। ठीक है, 5 पैसों कितनी संख्या है? 3 है। ठीक है, तो क्या कर देंगे? इसे गुना कर देंगे, कितने से? 3 से। ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा, 150 आ जाएगा इसका आंसर। सिक्कों की संख्या हमारा इतना आ गया। ठीक है, अगर हमें उसका 5 रुपये का कितना रुपया होगा, 5 पैसे का कितना रुपया होगा, तो हमें सिर्फ तब इसमें गुना करना पड़ता है। इस टाइप का आगे क्वेश्चन हम बताएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें एक थैले में 1.5 रुपये इतना पैसा है इसमें, तथा 25 पैसे के सिक्का है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, तो इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपया है। जो दिया हुआ है सिक्का उसका कुल मूल्य 56 रुपया है। ठीक है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 रुपया का सिक्का ले, यहाँ पे है एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे, ये हमारा कोमा है। ठीक है, 1 रुपया 50 पैसा, मतलब 1 रुपया का अलग सिक्का है, 50 पैसा का अलग है। ये नहीं है कि 1.5 रुपये का तो सिक्का थोड़ी ना होता है। 1 रुपया आ गया, इसे आर लिख देते हैं, 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे, जो 50 पैसे उसके सिक्कों की संख्या। पहले क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए तो आंसर पे आप नहीं जा पाएंगे, पहले ये समझने की कोशिश करें। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है। ठीक है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, यानी 50 जो पैसा उसके बारे में बताया गया कि 1 रुपये से 4 गुनी है, लेकिन जो हमारा है 50 पैसों की जो सिक्का है उससे 2 गुनी है। तो हम इसे 4 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेंगे तो इससे 2 गुनी 25 पैसे की सिक्का हो गया ना 50 से,
25 पैसे के सिक्के से 2 गुनी, और 1 रुपये से हम 1 मान लेते हैं, 1 के अनुपात में होगा, तो हो गया इससे 4 ठीक है। अब क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका। ये हो गया आपका नंबर सिक्कों का। अब इसकी जो वैल्यू है वो निकालेंगे। ₹1 की सिक्कों की संख्या कितना है? 1। तो ₹1 हो जाएगा। ले ये 50 पैसे के जो सिक्के हैं उसकी संख्या कितनी है? ये है हमारा 4, यानी ये ₹2 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम रुपया में इसीलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रुपया दिया हुआ है। जो हमारे पास संख्या रुपया है, वो जो हमारे पास रुपये हैं वो रुपये में, ना कि अगर पैसे में दिया रहता कि आपके पास कुल धन इतने पैसे हैं। आप यहाँ पे दिया हुआ हमारे पास कुल मूल्य है ₹56। ठीक है, इसीलिए हम इसे रुपये में चेंज करेंगे। 25 पैसे का 2 सिक्के है तो ये हो जाएगा 50, और टोटल कितना है हमारे पास 56, तो इसे हम जोड़ लेंगे इस तीनों को, तो ये हो जाएगा 3.5 50 पैसा, ₹3.50। इसके बराबर 56 कर देंगे तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 56 × 100। ठीक है, ये 0 हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 300। ये इससे काट देंगे, और आपके ऐसे काटेंगे तो कट के आ जाएगा आपका, ये 7 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, 7 × 5 = 35, ये 2 हो जाएगा, और ये कटेगा 8 से, 8 × 7 = 56। ठीक है, तो एक बराबर कितना आ गया? 16। तो इसमें क्या पूछा गया है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो हमें सिक्कों की संख्या पूछा गया था, इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा। अगर रुपया पूछा जाता है या पैसे, रुपया या पैसे पूछा जाता है तो हमें इससे गुना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 16, यानी 64 सिक्के हैं 50 पैसे के। ठीक है, तेरह नंबर क्वेश्चन है, ABC के वेतन का अनुपात है 3:5:7 है। यदि इसके वेतन में क्रमशः 50%, 60% तथा ये भी 50 यहाँ कि 50% की वृद्धि कर दी जाए तो नए वेतन में, तो इसका नया वेतन है उसका अनुपात क्या होगा, ये हमें निकालना है। इसके लिए हम इसे लिखते हैं सबसे पहले, A, B और C। ठीक है, इसका कितना है? 3 है, 3:5:7 है, और इसमें वृद्धि कितना करना है? 50%, यानी जो पहले से था उसमें 50%, पहले 100 था तो इसे हम लिख सकते हैं 150। अब प्रतिशत है तो बट्टे में 100 देना ही पड़ेगा, प्रतिशत 5 × 60 है तो 160 हो जाएगा, बट्टे में 100, 7 × 150 बट्टे हो जाएगा 100। अब जो कटेगा उसे हम काट देंगे, ये कट जाएगा, 3 होगा और ये 2 हो जाएगा, इससे ये कटेगा, इससे ये 2 कटेगा और इससे कटेगा 8। ठीक है, इससे कट जाएगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा, तो हमारा कितना आ जाएगा? 9:2 अनुपात 8:27/2। ठीक है, अब हमें करना क्या है इसका? अगर हम यहाँ पे ये 2 नहीं काटते तो सारे के बट्टे में 2 हो जाता ना, तो फिर हम 2 से 2 में इसे जो कटने वाला होता है उसे हम काट देते हैं। ठीक है, अगर हमने काट भी दिए तो इसे काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 2 से गुना करेंगे। ठीक है, इसमें सारे में। ठीक है, इससे ये 2 कट गया, इससे ये 2 कट गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9:16/21।
यही हो जाएगा हमारा आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 की अनुपात है। तो उस भिन्न को हम क्या मानेंगे वो देखते हैं। उस भिन्न को हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो x हो गया, अनुपात है 1/7, यानी वही अनुपात है, तो इसे इक्वल कर देंगे 3/11 रेशियो 5/9, ठीक है। तो अब इसको बाहर बाहर गुना करेंगे, अंदर अंदर वाले से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा x × 5/9 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/27 × 3/11, ठीक है। और ये कट रहा है तो ये काट देंगे इससे, जिससे कट रहा है 9 × 27, ठीक है। इससे 9 से ये कट रहा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, जो इधर देखिए, इधर जो गुना में इधर आके भाग में, इधर जो भाग में इधर गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 55, ठीक है। जब हम 55 को नीचे, ये 55 हो जाएगा और 11, तो 1/55 ही हो जाएगा भिन्न। वो भिन्न होगा 1/55, ठीक है। वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/7 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 के साथ है। तो हमने उस भिन्न को x मान लिए, तो x को आपको पता ही है कि हम इसे लिख सकते हैं, अनुपात मतलब बट्टे होता है, तो इसे हम अनुपात में ऐसे लिख दिए, इसके बराबर कर दिए जो दो भिन्न दिया हुआ है उसके। 15 नंबर क्वेश्चन से 15 नंबर क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति है A B C का कुल वेतन है 1,44,000 है, ठीक है। 144,000 है। वे अपने वेतन का क्रमशः 80%, 85% तथा 75% खर्च करता है। यदि उनके बचत का अनुपात इतना हो तो सी का वेतन क्या है, हमें ये निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे A, B और C, ठीक है। यहाँ पे खर्च लिखेंगे, जितना प्रतिशत वो खर्च करता है, कितना 80% खर्च करता है A, 85% करता है B और 75% करता है C। तो इसका बचत क्या होगा, बचत हो जाएगा इसका 20%, इसका हो जाएगा 15% और इसका होगा 25%, ठीक है। तो हमारा इसमें इसका अनुपात दिया हुआ है 8, जो यहाँ पे दिया हुआ है, जो हमारा बचत होगा उसका अनुपात दिया हुआ है। तो ए का बचत कितना है, यहाँ पे ए का बचत है 20% इक्वल टू है कितना 8, ठीक है। तो 100% कितना हो जाएगा, 100% इसका हो जाएगा 40, यानी ये 20 से 5 गुना है तो ये भी 5 गुना बढ़ेगा, तो 8 पंचे 40। बी का कितना है 15%, 15% कितना दिया हुआ है 9, तो 100% कितना हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 60, ठीक है। 100%, ये 15% सी का है, सी का है कितना प्रतिशत 25%, 25% 20% है, ठीक है। तो ये 100% कितना हो जाएगा इसका, 100% हो जाएगा आपका 80, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वही 40%, 60 और ये हो जाएगा 80, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ ए बी सी के कुल वेतन इतना है, तो इसका हमारा जो ये खर्च करता है इतना और इतना इसका बचत, ये खर्च है और ये बचत है, ठीक है। इसका हमारा
इतना 40%, 60%, 80% निकालिए। तो अब इसे हम सारे को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कुल का 180 बराबर हो जाएगा 1,44,000। ठीक है, और जब ये इसे आप काटेंगे तो 800 आ जाएगा इसका। और हमें निकालना कितना है, सी का प्रतिशत कितना है, इसमें 80% है। तो 80 यहाँ पे लिख देंगे, सी इक्वल टू हो जाएगा 800 इंटू 80, 8×8 = 64 और ये 000 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। सोलह नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये है हमारा निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको बताना है कि इसका अनुपात क्या होगा, कौन सा अनुपात है जो सबसे बड़ा है। तो हमारा पहला है ए, ऑप्शन नंबर है 7:15 और बी नंबर है 15:23, सी नंबर ऑप्शन है 17:25, डी नंबर ऑप्शन है 21:29। ठीक है, तो इसे हमें सबसे पहले करना क्या होगा, इसे हम लिख सकते हैं 7/5 और 15, और बी का हो जाएगा 15/23 और 17/25। ठीक है, 21/29। ठीक है, ये सब क्या है, एक से छोटा है। ठीक है, और हमें उसके बाद ये देखना होगा कि इससे ये कितना बड़ा है, 8। ठीक है, और इससे ये कितना बड़ा है, 8, इससे 8, इससे 8, यानी जब वो इसके बराबर अंतर जो है वो समान रहता है तो जो जिस संख्या का हर अंश सबसे बड़ा होगा वही अनुपात हमारा सबसे बड़ा होगा। ठीक है, आप इसे नोट करके लिख सकती हैं। एक नोट लिखा रहे हैं, बोल रहे हैं, आप लोग लिखना चाहें तो लिख देंगे। जब दिया गया सभी भिन्न एक से छोटा हो, ठीक है, जो हमारा जो ये सारा भिन्न दिया हुआ है एक से छोटा हो, ठीक है, और प्रत्येक भिन्न में अंश और हर का अंतर एक समान, प्रत्येक जो हमारा भिन्न है अंश और हर का अंतर समान हो, यानी ये 8, ये जो अंश है हर से 8 बड़ा है, इसमें ये भी 8 बड़ा है, ये 8 बड़ा है, समान हो, तो वही भिन्न सबसे बड़ा होता है जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा हो, या वही अनुपात सबसे बड़ा होता है जिसका जो है अंश, ये नहीं, अंश सबसे बड़ा हो। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। जब दिया गया सभी भिन्न एक से छोटा हो और प्रत्येक भिन्न में अंश और हर का अंतर एक समान हो तो वही भिन्न सबसे बड़ा होता है जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा हो। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, दो संख्या के समांतर माध्य का इन संख्याओं में से एक संख्या के साथ अनुपात 3:5 है, छोटी संख्या बड़ी संख्या के साथ का अनुपात क्या होगा। ठीक है, छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ का अनुपात क्या, दो संख्या के समांतर माध्य है। ठीक है, तो हम वो दो संख्या कौन मानेंगे, x और y हो गया, उसका समांतर माध्य क्या होता है, संख्या प्लस संख्याओं का योग प्लस संख्या का संख्या जितना हो, 2x और y/2 हो जाएगा। अनुपात यहाँ पे छोटी संख्या बड़ी संख्या के साथ का अनुपात क्या होगा, समांतर इन संख्याओं में एक संख्या के साथ एक संख्या, मतलब एक संख्या ये दूसरी संख्या, उसका अनुपात कितना है, 3:5 है। ठीक है, तो अब इसे हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, तो ये हो जाएगा
5x प्लस वाई, ये वाई है, बट्टे 2 और ये हो जाएगा 3x। फिर इसे क्रॉस इसे कर लेंगे, इसे ये इधर गुना में इधर भाग में, इधर भाग में इधर गुना में हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस 5y और ये हो जाएगा 6x। ठीक है, तो इसको इस साइड कर लेंगे, 5y बराबर हो जाएगा x, ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो x y अनुपात हो जाएगा कितना 5/1। ठीक है, तो इसका आ गया 5x और y का अनुपात कितना आ गया 5:1। तो आप इसका देख सकते हैं, यहाँ पे है छोटी संख्या का बड़ी संख्या, यहाँ पे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात है, लेकिन हमें लेना है छोटी संख्या y है, बड़ी संख्या x है, तो 1:5 आ जाएगा इसका आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया दो संख्याओं के अंतर योगफल तथा गुणनफल का अनुपात 1:7:24 है, इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, हमें ये निकालना है। सबसे पहले इसे लिख दें, दो संख्याओं का मतलब अब लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो आपको RS अगर बार में दिया हुआ है, हम यहाँ पे शॉर्ट बना रहे हैं, तो दो दिया हुआ है संख्या, तो एक को x मान लेंगे, दूसरे को y मान लेंगे, तो हो जाएगा x माइनस वाई, रेशियो x y। ठीक है, रेशियो हो जाएगा x इंटू वाई, समानुपात 1:7:24। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते x माइनस वाई बट्टे x प्लस वाई, 1/7 x प्लस वाई बट्टे एक्स, वाई को हम लिख सकते हैं 7/4। ठीक है, तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 7y, ये हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, इसे हम इधर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 6x 8y, ये 2 से कट रहा है, x बट्टे वाई हो जाएगा कितना 4/3। ठीक है, या हम x बराबर लिख सकते हैं 4/3y। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो है x का जो है वो हम वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे, तो x का कितना है 4/3y प्लस y हो जाएगा 4/3y इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 7/24। अब ये इससे ये काट देंगे, यहाँ पे काटने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y प्लस 3y, 7y बट्टे में हो जाएगा 4y², इससे ये y कट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से, तो 7/24 आ जाएगा, इस 7 से ये कट जाएगा। ठीक है, इससे ये कटेगा, 6 × 24, 1/y बराबर क्या हो जाएगा 1/8 आ गया। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। x के निकालने के लिए हम क्या करेंगे 4/3 इंटू 6 इंटू 6, इससे ये कट जाएगा 2, तो यानी x बराबर कितना आ जाएगा 8। तो इसका हमें योगफल यानी गुना करना है, गुणनफल निकालना है दो संख्या x इंटू वाई, यानी 8 इंटू 6 48, ये हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है। अगर आप अभी तक हमारे वीडियो में बने हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और हमसे जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने रेशियो प्रोपोर्शन करा है, उसके बाद हम जितने भी ये कॉम्पिटिटिव मैथ्स में पूछे जाते हैं, जितने इसके चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर को हम एक एक करके कराएंगे और अपलोड करते जाएंगे। अगर आप वीडियो अगर जो हमने क्वेश्चंस बताए हैं, जो शॉर्ट ट्रिक आप बताएं, फॉलो करेंगे, इसका एक बार में तो नहीं होगा आपका, इसका आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आपका प्रैक्टिस बन जाएगा, तो आप इसके कुछ सेकेंडों में ही इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 19 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, उतने देर में कुत्ते 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर है, तो कुत्ते तथा खरगोश की चाल का अनुपात क्या है, हमें ये निकालना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कुत्ता और यहाँ पे खरगोश। ठीक है, छलांग कितने छलांग लगाए, कुत्ते ने 3 छलांग लगाई, लेकिन खरगोश ने 5 छलांग लगाए उतने। इसकी दूरी 1 है, यानी एक छलांग में ये जितनी दूरी तय करेगा उसका खरगोश 3 गुना कर, ये हो गया 3 और ये हो गया 1 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, इसकी चाल ये हो गया दूरी, और चाल का अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो 9:5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें एक आप नोट लिख सकते हैं, बराबर समय में 2 व्यक्तियों के द्वारा तय की गई दूरी उसके चाल का अनुपात होता है। ठीक है, जो बराबर समय में 2 व्यक्तियों के द्वारा जो तय की गई होगी ना दूरी, उसके चाल के बराबर होता है। लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर है। माना x y के वर्गमूल के विलोमानुपात है। ठीक है, विलोम अनुपाती है। ठीक है, तब x = 9 है। ठीक है, और y = 81 है। यदि y = 9 हो तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले विलोमानुपाती है, विलोमानुपाती है। ठीक है, विलोम अनुपाती है, तो x विलोमानुपाती, इसे लिखेंगे, ये हो जाएगा √वर्गमूल के बराबर है। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं, इसे विलोमानुपाती हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, x इंटू लिख सकते हैं k = k 1/√y। ठीक है, x यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। ठीक है, x बराबर 9 दिया हुआ है, और y बराबर कितना दिया हुआ है, 81। ठीक है, जब ये रूट से बाहर होगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिर कट जाए, ये इधर जब ये इधर भाग में तो इधर आके गुना में हो जाएगा, तो k = कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, तो अब हमें यहीं पे निकालना है x। सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो करना है। के बराबर हमने निकाल रखे हैं। ठीक है, जब हमारा x यहाँ पे 81 था तो हमें 81, x बराबर एक बार 81 दिया हुआ, x बराबर 9 दिया हुआ था और 81 दिया हुआ था। ठीक है, हमें x बराबर निकालना है इस बार, और यहाँ पे y बराबर 9 हो तो इसे 9 लिख देते हैं। तो यहाँ पे k का मान हमने कितना निकाला, 81, 1/3 हो जाएगा, ये रूट से बाहर निकलेगा तो इससे ये कट जाएगा 27। x बराबर कितना हो जाएगा, 27। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ फिर से आप क्वेश्चन देख लीजिए, माना x y के वर्गमूल के विलोमानुपाती है, विलोमानुपाती है। ठीक है, जब x बराबर 9 y बराबर 81 है, 81 हो तो यदि x बराबर 9, जब y बराबर यहाँ पर 81 है तो हमने उससे हम k का निकाल लिए। ठीक है, अगर जब y बराबर 9 हो तो इसमें हमें x का मान निकालना है। ठीक है,
तो हमने वही प्रोसेस फॉलो की, ये बन गया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने यहाँ पे 20 इस वीडियो में 20 उससे पहले वाले वीडियो में हमने बता रखे, लेकिन एक क्वेश्चन एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, बिल्कुल अलग है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।